सुखदेव के मुंह से निकला हुआ ये फल। इस फल में सुखदेव जैसे परमहंस का मुख लगा हुआ है, ऐसे वैसे महात्मा नहीं, जो जन्म लेते ही वैरागी हो गए थे। व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, जन्म लेने के तुरंत बाद वैरागी हो गए, सन्यासी हो गए, घर छोड़ करके विरक्त हो गए, जंगल में चले गए। तो इस भागवत रूपी फल को मुंह लगाने वाला तोता सुखदेव भी एकदम पारखी, परम बुद्धिमान और फल का परम रसिक है। इस फल में ऐसे विशिष्ट विशेषज्ञता है कि तोता की चोंच लगी है, फल खट्टे होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पुनः जिज्ञासु ने व्यास जी से पूछा, कहा बाबा फल तो बहुत मीठा है, अच्छी बात है, पर इस फल में रस कौन सा है? आम का है तो आम रस उससे बनाया जाता है, भागवत यदि फल है तो उसका रस क्या है? अमृतम परमानंदः सएव द्रवो रसः। परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप में प्रतिपादित किया। वो परमात्मा रस स्वरूप है, वही परमात्मा रूपी रस इस भागवत रूपी फल में भरा हुआ। कृष्ण रस से परिपूर्ण है ये फल। व्यास जी कहते हैं इस भागवत रूपी फल को पियो और बार बार पियो। एक जिज्ञासु ने पूछा, महाराज कहीं फल पिया जाता है? फल तो खाया जाता है, चूसा जाता है, पीने वाला फल तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। व्यास जी कहते हैं भाई, चूसने की बात तब करता जब इस फल में छिलका होता, गुठली होता, पर संपूर्ण भागवत साक्षात श्री कृष्ण का शब्द विग्रह है, अतः इसमें फेंकने वाला छिलका गुठली कुछ है ही नहीं। ये कृष्ण रूपी फल रस से भरा हुआ, इसको बार बार पिए, बहुत मधुर है, बहुत मीठा। व्यास जी बोले बारंबार पिए, जितनी बार पी सकते हैं उतनी बार पिए। जरूरी थोड़ी है कि एक बार आपने कथा सुन ली, जहां अवसर मिल जाए, जहां मौका मिल जाए, जहां समय मिल जाए, वही कथा सुन लेनी चाहिए। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महाराज तो किसे किसे पिला रहे हैं? ये रस आप किसे किसे पिला रहे हैं? तो व्यास जी ने दो नामों को बताया। इन दो लोगों को ही पुकारा। व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, प्याऊ तो सार्वजनिक होता है, किसी ने प्याऊ लगा दिया तो ये थोड़ी कहेगा भैया इसमें कौन कौन पिएगा, ऐसा तो कोई लिखा नहीं होता। जो प्यासा हो वही पिए, चाहे कोई भी हो, जो आवे उसे पानी पिलाया जाता है। लेकिन दो नाम तो मैंने उनके लिए लिए हैं जिनको प्यास ज्यादा लगी है। अब कोई प्याऊ लगा के बैठा है और बुला रहा है, बाबा जरा ठहरो, आओ आओ पानी पी लो, और उसे प्यास नहीं लगी, बड़ी मुश्किल से बड़े कहने सुनने से वो प्याऊ के पास आया तो कहने लगा भैया ये बताओ ये पानी कहाँ से भरा है? नलके का है, समर का है, कुएं का है, नदी का है, तालाब का है, बर्तन मांजा है कि नहीं मांजा है, पानी ढक के रखा था कि नहीं रखा था? सवालों की झड़ी लगा देगा जिसको प्यास नहीं लगी होगी, और जिसको प्यास लगी होगी, प्यास के कारण गला सूख रहा होगा, ओंठ सूख रहे होंगे,
वो तो सुनते ही उसकी आंखें तो चारों तरफ पानी घूमती रहती है। जो प्यासा है वो तो सोचेगा कहीं एक लोटा पानी मिल जाता तो मेरा सूखा हुआ कंठ हरा हो जाता, मेरी जान बच जाती। प्यास के मारे मेरी जान जा रही है, लेकिन जो खाया पिया पेट भरा है वो तो बातें बनाएगा ही। तो वो बाबूजी पानी थोड़ी पिएंगे, केवल बातें बनाए। और कहीं जंगल में पड़ गए, राजस्थान में रेगिस्तान में, और प्यास लगी है, किसी ने पूछ लिया भैया पानी पियोगे क्या, तुरंत अपनी अंजलि बांधेगा और कट करके पानी पी जाएगा। जब तक उसकी प्यास मिट नहीं जाएगी, जब तक उसे तृप्ति नहीं मिल जाएगी, तब तक वो सांस नहीं लेगा। पेट भर के जब पानी पी लेगा तब कहेगा आनंद आ गया। तो उसी तरीके से जिसको कथा में लगे कि आनंद आ गया, कथा उसे ही सुनाना चाहिए। अब किसी को कथा सुनना में जबरदस्ती पकड़ के ले आए तो उसका मन थोड़े लगेगा कथा में। जो पिपासु हैं, जो रसिक हैं, भगवान कृष्ण के इस अमृत का पान करना चाहते हैं, वो भगवान की कथा को पिए। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम करना। परंतु भगवान का प्रेम कैसा हो? भगवान से प्रेम तो हम सब कर रहे हैं, परंतु कब करते हैं? जब कोई काम पड़ता है तभी तो हम भगवान को याद करते हैं, तभी हम भगवान से प्रेम करते हैं, जब हमारा कोई काम पड़ता है। भक्ति कैसी हो? अहेतु की होनी चाहिए, जिसमें कोई अपना हित न हो, निष्काम भाव से भक्ति होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए। ये भक्ति के दो विशेषण हैं। श्री राधे राधे राधे। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोली भागवत भगवान की जय। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आपत्ति विपत्ति में ही भगवान याद आवे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रतिक्षण स्वाभाविक भगवान से प्रीति होवे। जैसे एक माँ अपने बेटे के साथ हमेशा सदैव प्रीति रखती है, उसका कोई ऐसा संबंध नहीं होता कि ये हमारे काम आएगा नहीं आएगा, हमें ये हमारी सेवा करेगा नहीं करेगा। लेकिन एक माँ अपने पुत्र से निष्कपट प्यार करती है, निस्वार्थ प्यार करती है। एक गाय अपने बछड़े से निस्वार्थ प्यार करती है।
हम सब की भक्तों की भी प्रीति ऐसी होनी चाहिए। जैसे माँ का पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम, पत्नी का अपने पति के साथ स्वाभाविक चिंतन, ऐसे ही भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रीति हो। उस परमात्मा रूपी पति को पहचान कर जीवात्मा का उसके साथ संबंध ठीक हो जाए तो ये संसार अपने आप छूट जाता है, जीव विरक्त हो जाता है। इसलिए हम जितने भी धर्मानुष्ठान करते हैं उन सब का फल यही है, भगवान से प्रेम हो जाए। बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, पुरस्चरण कर रहे हैं, पर भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है, तो फिर कोरा परिश्रम कर रहे हैं। भगवान ने अर्थ दिया तो धर्म करो, पैसा दिया है, धन दिया है तो धर्म करना चाहिए। धर्म अर्थ के लिए न किया जाए कि हम धर्म करें तो उससे कुछ पैसा आए। भगवान ने अर्थ दिया है तो उसमें धर्म करना चाहिए। अर्थ का उद्देश्य धर्म है, धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं होना चाहिए। धन से धर्म भी करना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उतना विषय का भी सेवन करना चाहिए। शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो ये शरीर किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। शरीर की सुरक्षा भी करनी चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर तो माध्यम है, इस शरीर से ही तो सारे काम किए जाते हैं। जितना हमें भोजन की जरूरत हो उतना भोजन भी इस शरीर को देना चाहिए। सर्दी गर्मी से आवश्यकता अनुसार इसे बचाना भी चाहिए। विषय की भी आवश्यकता होती है, पर वो विषय इतने हों जिससे शरीर यात्रा सुगमता से चले, इंद्रियों की दासता न करें कि जो हमारा मन कहे हम वही करें। हम विषयों का दास इंद्रियों को न बना लें। इंद्रियां हमारे अनुसार चले, हम इंद्रियों के अनुसार न चलें। जो हमको अच्छा लगे हम वही देखें, जो हमको अच्छा लगे हम वही सुनें, जो हमको अच्छा लगे हम वही खाएं। अरे भाई, घर में 10 लोग 10 तरह के रहते हैं। अब किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती, किसी को नहीं अच्छी लगती, तो सबकी पसंद की चीज़ बननी चाहिए। भाई जिसको कम अच्छा लगता है वो कम खाए, लेकिन किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। इस जीवन रूपी रथ के 10 घोड़े हैं और 10 घोड़ों की लगाम स्वतंत्र कर दी जाए तब क्या होगा। 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में और इन पे लगाम रखना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि जो ये मन कहे हम वही करें, मन पर कंट्रोल होना चाहिए। पूर्ण नियंत्रण आपके हाथ में उन घोड़ों का होना चाहिए, अर्थात हमें जो देखना चाहें, हमारी आंखें जो देखना चाहें वो वही न देखें। ऐसा न हो कि आंख जो देखना चाहे वो हम देखें, हम जो सुनना चाहें कान वो सुने। ऐसा न हो कि कान जो सुनना चाहे हम वो सुने। हमें जो कहना चाहते हैं वो वाणी कहे, ऐसा न कहें जो वाणी कहना चाहती हो हम वो अनर्गल बातें कहें। कुल मिलाकर ये समझिए कि ये घोड़े हमारे नियंत्रण में रहें, हम घोड़ों के अधीन न चलें। सो इंद्रियों की दासता के लिए हम विषय का सेवन न करें। जीवन की यात्रा के लिए विषय सेवन करो। अब प्रश्न उठता है कि महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति। श्री राधे। भगवान का जैसे हैं थोड़ा सा, और सब लोग मुक्त कंठ से और मुक्त हस्त से बढ़िया से स्वागत करें। सब सुने सब बोले। हाँ, तब आनंद चौगुना होगा।
कि भजन करो मनवा मन की गुहा में, भजन करो मनवा मन की गुहा में, भजन करो मनवा मन की गुहा में, भजन करो मनवा मन की गुहा में। काशी मथुरा और वृंदावन, काशी मथुरा और वृंदावन, काशी मथुरा और वृंदावन, काशी मथुरा और वृंदावन। भजन करो मनवा मन की गुहा में, भजन करो मनवा मन की गुहा में, भजन करो मनवा मन की गुहा में। बाधक है हमारे भक्ति भाव में, तो इसका क्या करना चाहिए? कहा काम क्रोध अरो विषय वासना, काम क्रोध अरो विषय वासना, काम क्रोध अरो विषय वासना, काम क्रोध अरो विषय वासना। भजन करो मनवा मन की गुहा में, भजन करो मनवा मन की गुहा में, भजन करो मनवा मन की गुहा में, भजन करो मनवा मन की गुहा में। झूठी माया, झूठी माया, झूठी माया, कहते हैं कि न तो ये माया सदैव रहेगी, न ये काया सदैव रहेगी, तो क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए, जो आप लोग कर रहे हैं, सत्संग का आश्रय ले रहे हैं, सत्संग का सौदा आपने किया है, बहुत बढ़िया सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। अरे झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, झूठी मनवा क्यों भरमाया, इसमें मनवा क्यों भरमाया। गाइए गाइए आप लोग गाइए, तब और आनंद आएगा, चार गुना बढ़ेगा, मुंह को खोल दीजिए। झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, इसमें मनवा क्यों भरमाया, इसमें मनवा क्यों भरमाया। भजन करो मनवा मन
भगवान की जय। ये जन्म मरण तो चलता ही रहेगा। संत लोग कहते हैं इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है उस परम तत्व को जानना। यही नहीं कि माँ के गर्भ में आए, जन्म लिए, बचपन में खेले कूदे, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, खाया कमाया सोया और फिर चले गए। ये यात्रा तो चलती रहती है, लेकिन जन्म लेने का जो रहस्य है वो परम तत्व को जानना। परमात्मा क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम पृथ्वी पर आए हैं, मानव योनि भगवान ने गॉड गिफ्ट के रूप में प्रदान किया है, तो इसका अर्थ क्या है? भाई कोई किसी को कुछ देता है तो उसमें उसका अर्थ छिपा होता है। अरे यार जा सीता बालकृष्ण भगवान की जय। तत्वेता विविध नामों से भगवान को पुकारते हैं। भगवान को कुछ लोग जो ज्ञानी लोग हैं भगवान को ब्रह्म कहते हैं, योगियों से पूछो तो परमात्मा कहेंगे और भक्तों से पूछो तो कन्हैया को भगवान कहेंगे। तत्व एक है, परमात्मा एक है, लेकिन उसके रूप अलग अलग हो गए, उसके चाहने वाले अलग अलग हो गए। देखिए पानी है, वही पानी बर्फ जम जाता है, बर्फ के रूप में उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसी पानी को किसी को गर्म करके आवश्यकता पड़ती है, कोई शीतल पानी की आवश्यकता अभिलाषा रखता है। तो उसके चाहने वाले अलग अलग हो गए, लेकिन परम तत्व एक ही। बाबा यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अब भाई मदिरा पान करने वाला है वो तो पानी को बर्फ के रूप में चाहेगा, और कोई बीमार है तो डॉक्टर ने बता दिया भाई ये दवाई गर्म पानी से खाना है। पानी तो वही है ना, उसको पहले जमा दिया, अब डॉक्टर ने बताया कि ये दवा गर्म पानी से खानी है तो उसको गर्म कर लिया। उसकी आवश्यकता थी गर्म पानी की, उसकी चाहत थी गर्म पानी की। और किसी को प्यास लगी है तो न तो बर्फ से प्यास बुझेगी और न गर्म पानी से प्यास बुझेगी, उसको तो नॉर्मल पानी चाहिए, तो उसने नॉर्मल पानी को पसंद किया। तत्व तो एक ही है, उसके स्वरूप बदल गए, उसके चाहने वाले बदल गए। भगवान नारायण अनेक रूपों में, कभी कृष्ण बन के और कभी राम बन के, कभी परशुराम बन के, अनेक रूपों में भगवान ने अवतार लिया और अनेक प्रकार के उनके चाहने वाले भी हुए। रसिकों को अपनी अपनी, रसिकों की अपनी अपनी उपासना है। किसी को छैल छबीले कन्हैया अच्छे लगते हैं, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अच्छे लगते हैं, तो किसी को वो जटा जूटधारी फक्कड़ बाबा अच्छे लगते हैं। यही परम तत्व विभिन्न रूपों में प्रकट है। तुम्हें कौन सा पसंद है वो देखो ना, आपको कौन सा रूप पसंद है। भाई किसी को पूड़ी अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, और किसी को सादी रोटी में ही आनंद आता है। अपना अपना स्वाद है, अपना अपना रस जहाँ हो वही आनंद आता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते हुए प्रगट में चारा। प्रहलाद जी की निष्ठा एक खंभे में प्रभु को प्रकट कर देती है। तुम्हारा प्रेम कहाँ पुष्ट हो जाए, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाए। नामदेव जी महाराज को देखो, नामदेव जी महाराज संत थे, रोटी बना रहे थे और बना बना करके रख रहे थे। एक कुत्ता आया, रोटी को मुंह में दबोचा, भागने लग गया।
देव जी ने देखा कि कुत्ता तो सूखी रोटी लेके भगवान कुत्ता नहीं कहा वहाँ पे नामदेव संत जो थे उन्होंने कहा अरे भगवान सूखी रोटी में क्या आनंद आएगा, ठहरो ठहरो जरा, टिक्कड़ में घी तो लगाते जाओ। नामदेव जी को इसी में अपने प्रभु का दर्शन हो रहा है। अरे वाह प्रभु, कहते हैं अरे वाह प्रभु, रूखे रूखे टिक्कड़ खा रहे हो, जब आपकी कृपा से घी है तो जरा चुपड़ के भोग लगाइए ना। घी की कटोरी लेकर के नामदेव उस कुत्ते के पीछे पीछे भागते हैं। उनको स्वान में ही परमात्मा नजर आ रहा है। तो परमात्मा तो सार्वभौम है, सर्वत्र है, सब जगह है, तत्व वही है, उसमें भेद नहीं है। अब बिजली है, पहले भी थी, आज भी है। बिजली आकाश में जब बादल आपस में टकराते थे, बिजली गरजती थी, चमकती थी, उसमें से प्रकाश भी निकलता था। कहीं कहीं आपने सुना होगा कि फलाने गांव में बिजली गिर गई, इतने लोग राम राम शब्द भी हो गए। लेकिन उसी बिजली को, वो निराकार थी, उसका कोई आकार नहीं था, उसी बिजली को वैज्ञानिकों ने प्रकट किया, बनाया और खंभों के द्वारा, तारों के द्वारा घर घर में पहुंची। कल कारखाने चले, घर में मशीनें चली। अब किसी को प्रेस चलाना है, किसी को कूलर चलाना है, किसी को पंखा चलाना है। पंखे में वही बिजली हवा दे रही है, कूलर में वही बिजली ठंडी हवा दे रही है, एसी में और भी ठंडी हवा दे रही है, और हीटर में लगा दिया तार तो गर्म, बल्ब में लगा दिया तो प्रकाश। परमात्मा सर्वत्र है। वही परमात्मा हीटर से जुड़ गया, वही परमात्मा कूलर से जुड़कर शीतलता दे रहा है। आवश्यकता अनुसार जहाँ तुम्हारी उपयोगिता सिद्ध हो जावे वही सबसे उत्तम है। यदि उस परम तत्व को ठीक से जान लिया तो आनंद ही आनंद है। मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका है वो ताला इस मनुष्य शरीर की चाबी से ही खुलता है। चाबी तो 84 लाख है, पर 84 लाख चाबियों में वहां कोई फिट नहीं बैठती। मानव तन की चाबी इतनी बढ़िया है, जो मानव शरीर आपने पाया है, इसी से आप अच्छा बुरा, धर्म अधर्म सब कर पाते हैं और जान पाते हैं क्या अच्छा क्या बुरा। मानव तन की चाबी इतनी बढ़िया है कि इस चाबी को प्राप्त करके एकदम ताला खुल जाता है, पर चाबी हाथ में लग गई फिर भी ताला न खुले तो उससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। ये तो मनुष्य शरीर के साधनों का धाम है। हम मनुष्य शरीर से ही साधन करते हैं, उस परम तत्व को जान सकते हैं। इसलिए इस चाबी का सदुपयोग करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधक धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक समारा। साधक धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक समारा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ। यहाँ सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का निरूपण किया है।
जिनकी चर्चा आगे प्रसंगों में विस्तार से की गई। शौनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत का आप हमें उपदेश कर रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कहाँ की और क्यों की? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जीवों का कल्याण कैसे होगा? कलिकाल में लोगों की बुद्धि मंद पड़ जाएगी, भाग्य भी मंद हो जाएगा। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति, कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर यदि भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा, भाग्यहीन व्यक्ति हो पर यदि बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पर अपना काम चला लेगा। पर बुद्धि और भाग्य दोनों मंद पड़ जाए, दोनों मंद पड़ गए हों तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए व्यास जी महाराज ने उन सब का ध्यान रखते हुए एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस पर उनके इतने ये चारों वेद उन्होंने व्यास जी ने लिख डाले। लेकिन व्यास जी को इन चारों वेदों के लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई, तब पुराणों की रचना की। एक एक करके व्यास जी ने 17 पुराण केवल मानव कल्याण के लिए लिख डाले। परंतु व्यास जी का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। सोच रहे थे अब क्या किया जाए, तो अचानक एक ध्वनि सुनाई पड़ी। क्या? कीर्तनम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, सूरज नारायण, चंद्र नारायण, सूर्य नारायण, चंद्र नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रोता नारायण, कर्ता नारायण, श्रोता नारायण, कर्ता नारायण, श्रोता नारायण, भक्त नारायण, श्रोता नारायण, भक्त नारायण, व्यास नारायण नारायण, व्यास
व्यास जी ने अनेक पुराणों की ग्रंथों की रचना की, उसके बाद भी जब संतोष नहीं हुआ तो आकाशवाणी हुई कि कीर्तन करिए। हे पराशर नंदन, आपका मुख मलिन क्यों हो रहा है? नारद जी पूछते हैं कि आपका मुख मलिन क्यों हो रहा है, आपका मुख लटका क्यों हुआ है? व्यास जी कहते, नारद जी आपने जो कुछ भी पूछा वो बिल्कुल सत्य है। ये बताइए मेरे पूजा पाठ में कहीं कोई कमी रह गई क्या? मैंने जीवों के कल्याण के लिए नहीं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अब भी संतुष्टि नहीं हो रही? नारद जी बोले, हम बताते हैं। जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, लिखने से कुछ नहीं होगा। उसको गाइए, मनन करिए, चिंतन करिए। गायन नहीं करोगे तब तक न तो आपके मन को चैन मिलेगा, न तुम्हारी उन पूर्व कृतियों में भक्तों को इतना आनंद मिलेगा। व्यास जी महाराज कहते, मुझे देखो, अहं पुरातीत भवेद भुवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन भेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां श्रृणु खड़े कावर्षि निर्विदक्षतां। मैं, नारद जी कहते, मुझे देखिए, मैं पहले दासी पुत्र था। घर में जो दूसरों के घर में काम करती हैं दासियां, मैं उनका पुत्र था। मेरी माँ संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करती थी। मेरी माँ एक ही बात करती थी कि बेटे की जल्दी शादी हो जाए, बहू आ जाए, एक पोता हो जाए तो मानो गंगा स्नान कर दिया, मानो मैंने सारे तीर्थ कर दिए। मेरा बच्चा घर गृहस्थी संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। नारद जी कहते हैं, जब मैंने माँ की ये बातें सुनी तो मेरी धड़कन तेज हो गई। ये कौन सा झमेला पाल रही है मेरी माँ? मुझे गृहस्थी के चक्कर में फंसाना चाहती है। मैं संतों के बीच में रहना चाहता हूँ, भगवान का भजन करना चाहता हूँ, लेकिन माँ मुझे संतों के बीच, संतों के साथ में रहने नहीं देना चाहती। फिर तो नारद जी का नाम था हरि, श्री हरि। तो देवी नारद जी जो पूर्व जन्म के नारद जी थे, उन्होंने माँ के जाने का विचार करने लग गए कि जब तक ये माँ रहेगी तब तक मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान, इसे ले जाओ अपने पास। प्रतीक्षा करने लगे, हे ठाकुर जी आप ही कुछ करो, मेरी भक्ति में मेरी माँ टांग अड़ा रही। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी। एक दिन सायंकाल का वक्त था, गैया दूहने के लिए मैया जा रही थी कि रास्ते में एक सांप मिला, मैया के पैर के नीचे दब गया और जैसे दबा वैसे ही माँ के पैर में डंक मार दिया, काट लिया, डस लिया। नारद जी तो मन ही मन खुश हो गए, गदगद हो गए। कहा, मेरी माँ को सर्प ने काट लिया, मेरी मैया मर गई। सर्पों से जा करके अपनी बात कही और मन ही मन नारद जी गदगद हो रहे हैं। थोड़ा खुश हुए और थोड़ा मुंह भी लटकाया, आंसू बहाया। संसार को दिखाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। धीरे से भगवान की, तो नारद जी ने अपनी माता का सारा संस्कार वगैरह जो भी होता है उन क्रियाओं को से निवृत्त होकर के और फिर संतों के साथ चल पड़े।
एक जंगल में जाकर के अपनी आंख को बंद करके भगवान ठाकुर जी का ध्यान करने लग गए। धीरे से भगवान की सांवली सूरत उनके हृदय में प्रकट हो गई। और ऐसा इतनी बढ़िया श्याम सुंदर मूर्ति कि नारद जी अचंभित हो गए। नारायण के सामने नारद जी ठुमक ठुमक कर नाचने लग गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण प्रकट हो गए, अपनी पीड़ा प्रदान कर दी। देखा कि ये चेला बढ़िया है, पक्का चेला है, भगवान का भजन करेगा, अपनी पीड़ा इत्यादि नारद जी को प्रदान कर दी। इसकी पहले की कथा थोड़ी सी छूट गई। नारद जी ने अपनी माता का संस्कार वगैरह किया, उसके बाद भगवान की भक्ति में लीन हो गए, भगवान के लिए छटपटा रहे हैं। और एक सुंदर सी झलक भगवान दिखा करके गायब हो गए। नारद जी उसी सुंदर छवि का चिंतन करते हैं। धीरे धीरे नारद जी का वो शरीर छूटा और उसके बाद ब्रह्मा के मानस पुत्र बन करके जन्म लिए। कहाँ दासी पुत्र नारद और कहाँ ब्रह्मा पुत्र नारद। संतों के सानिध्य में सत्संग किया और ठुमक ठुमक कर नाच कर नारद जी बताते मैंने खूब संकीर्तन किया। इतने भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि अपनी बीड़ा प्रदान कर दी और कहा बेटा इस बीड़ा पर मेरे गीतों का गायन करना, नाम संकीर्तन करना और मेरे नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करना। तो व्यास जी तभी से मैंने बीड़ा पर उन्हीं के गीत गाता। व्यास जी महाराज ने तुरंत अपनी कमी का अनुभव कर लिया। मैंने ग्रंथ तो लिखे लेकिन मैंने गाया नहीं, हृदय से उनका उच्चारण नहीं किया। अभी तक मैं वक्ता बनकर सोच रहा था, बोल रहा था, अब मैं लिख रहा हूँ, पर अब मैं वही लिखूंगा जो ठाकुर जी लिखाएंगे। उनकी प्रेरणा जो होगी। तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किया। स्नान करके व्यास जी महाराज अपने आश्रम में आए, ध्यान मग्न होकर बैठ गए। ज्ञान की भागीरथी प्रकट हो गई, कंठ गदगद हो गया। व्यास जी गुनगुनाने लग गए और गणेश भगवान आकर के लिखने लग गए। गणेश जी महाराज लिखते गए। भगवत प्रेम में डूबे हुए व्यास जी ने परमहंसों की संहिता प्रकट की। 18,000 श्लोकों की एक दिव्य संहिता तैयार हो गई। अब मन में विचार आया इसे परोसा किसे जाए। जब परमहंसों की कथा है तो किसी परमहंस को ही सुनाया जाए, ऐसा कौन हो सकता है। ध्यान करते ही अपना बेटा सुख याद आ गया। उस जैसा परमहंस कहाँ मिलेगा। पर वो तो न जाने किस गुफा में बैठा। अपने शिष्यों को कहा कि चारों तरफ फैल जाओ और भागवत के श्लोक गुनगुनाने लग जाओ। चारों तरफ उनके शिष्य निकल पड़े और भागवत के श्लोकों को गुनगुना रहे हैं। जैसे ही भागवत का, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक की एक पंक्ति उनके कानों में पड़ी, ये जो श्लोक कान में पड़ा, सुखदेव की तो समाधि खुल गई। देखने योग्य है। विचार किया चलो देखें, परंतु विचार बदल गया। अरे जो इतना सुंदर, इतना मधुर है, आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं कि वो इतना सरल भी हो। कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
मिल भी गया तो स्वीकार करेगा कि नहीं, मुझे अपनाएगा कि नहीं। जो तन से सुंदर है वो मन से भी सुंदर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। अपने चित्त को रोका और पुनः ब्रह्म चिंतन करने का प्रयत्न करने लगे। उस रूप सुधा के प्रति अपने मन में जो खिंचाव पैदा हुआ उसे रोकने का प्रयत्न करने लग गए। पर जैसे ही ब्रह्म चिंतन करने का प्रयास करते हैं, मोर मुकुट बंसी वाला चित्त में प्रकट हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, गोविंद के गुणानुवाद ही इतने दिव्य हैं कि किसी का भी मन खिंच जाए। चुंबक की शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक लोहे को पकड़ेगा। चुंबक में मान लो तो गंदगी भी लगी है तो भी उसमें शक्ति होती है, गंदगी के साथ भी लोहे को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। ज्यादा गंदगी लगी हो, मोटी मोटी कीचड़ की परत लगी हो, अनेक वस्त्रों से लिपटा हुआ यदि पड़ा हो तो चुंबक शक्ति बहुत अच्छा काम नहीं करेगी। लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा है चुंबक, तो जहाँ लोहा नजदीक आया वहीं पकड़ लेगा। सुखदेव जी का चित्त भी परम विशुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, इसलिए सुखदेव जी खींचे चले गए। सारी ग्रंथियां खुल गई। ये प्रभु के चरित्रों का ही चमत्कार है। व्यास जी ने अपने बगल में बैठाया, मधुर मधुर भागवत के श्लोक सुनाए। सुखदेव जी तो दीवाने हो गए। हंस थे पर आज श्री परमहंस हो गए। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित का चरित्र श्रवण करें। परीक्षित ने कहा कि भगवान अब हमें परीक्षित की कथा श्रवण कराइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, पांडव और कौरवों का युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए, कौरव पराजित हुए। उसके बाद एक दिन दुखी मन से दुर्योधन बैठा चिंतन कर रहा था। उसी क्षण द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आया। कहा, महाराज आप कैसे चिंतन कर रहे हैं, मुझे बताइए। अगर मेरे लायक कोई सेवा है तो मुझे आदेश दीजिए। मैंने आपका नमक खाया है, मेरे ऊपर आपके बहुत सारे एहसान हैं। आप मुझे आदेश कीजिए, क्या चिंता सता रही है। दुर्योधन ने अपनी चिंता बताई कि मैं युद्ध में पराजित हुआ ही तो तुम जानते ही हो, और वो जो पांडव थे पांचों के, हमारे तो तमाम लोग चले गए, लेकिन पांचों पांडव जो हैं वो सारे के सारे ठीक ठाक हैं, उनमें से कोई नहीं गया। पांच में से एक भी चला जाए, एक भी संख्या कम हो जाए तो मुझे थोड़ा संतोष हो जाता। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र यदि तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है तो ठीक है, मैं अभी उन पांचों पुत्रों के सर काट कर लाता हूँ, आपके चरणों में समर्पित कर देता हूँ। आप चिंता न करिए, मेरे रहते हुए आप शोक न करें। भगवान की लीला देखिए। उस दिन पांचों पांडव जहाँ सोते थे, उन पांडवों के पांचों पुत्र अपने अपने पिता की शैया पर लेट गए
और उधर से अश्वत्थामा आया हमला करने के लिए और उसने पांडवों को समझ करके 5 पुत्रों का वध कर दिया और उनके सिर को लेकर के 5 पांडव पुत्रों के शव को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंच गया। सोचा आज दुर्योधन, आज मेरा मित्र बहुत प्रसन्न होगा। कहा मैं 5 से लाया। दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया, लेकिन जब गौर से देखा तो पहचान गया। कहा अरे दुष्ट, ये तू दे क्या? ये तो तू हमारे भतीजों के सिर काट करके लाया है। ये पांडव नहीं है, ये तो उनके पुत्र हैं। दुर्योधन का प्राणांत हो गया, अर्थात जीवित तो है लेकिन उसके प्राण उड़ गए। पर अश्वत्थामा घबरा गया, अगर पांडव जीवित होंगे, कहीं वो जीवित हैं, तो मैं बचने वाला नहीं। अब मुझे अर्जुन नहीं छोड़ेगा, भीम नहीं छोड़ेगा। और उधर द्रौपदी ने जब देखा उसके 5 पुत्र तो रोने लगे, विलाप कर लगे, छाती पीट पीट करके विलाप कर लगे। अश्वत्थामा भागा डर के मारे, अब बचूंगा नहीं, पांडव मेरी जान ले लेंगे। तुरंत अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र और अश्वत्थामा दोनों आपस में टकराए। भगवान बोले अर्जुन तुरंत शांत करो। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, रस्सियों में बुरी तरह से अश्वत्थामा को बांधकर रथ में लादकर और द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। जब अश्वत्थामा को लाकर के द्रौपदी के चरणों में गिरा दिया, द्रौपदी ने देखा ये तो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है, रस्सियों से बंधा हुआ है। तुरंत खड़ी हो गई, रस्सियां खोलने लगी। कहा मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो छोड़ दो, ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। एक तो गुरु पुत्र है, दूसरे ब्राह्मण है। ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, गुरु पुत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। गुरुपुत्र तो गुरुदेव के समान वंदनीय होता है और इसे आपने बांध रखा है। भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। द्रौपदी मुक्त कंठ से प्रार्थना करने लग गई, इन्हें छोड़ दो। अर्जुन बोले देवी क्या तुम भूल गई? तुम्हारे एक नहीं 5 पुत्रों को सोते हुए इसने मार दिया। द्रौपदी ने कहा महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती, पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में मैं तड़प रही हूँ ऐसे ही शोक सागर में एक दूसरी माँ भी तड़पे। मेरा तो चला गया, अब वापस नहीं आएगा, लेकिन इसको मार करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि एक मेरी जैसी वो गुरु माता है, वो अपने पुत्र के वियोग में तड़पेगी मेरी तरह। इसलिए मैं नहीं चाहती, इसको छोड़ दो, तत्काल छोड़ दो। मैं किसी दूसरी माँ को डुबाना नहीं चाहती। मैं जान गई हूँ पुत्र की पीड़ा क्या होती है।
यदि तुमने इसे समाप्त किया तो क्या तुम्हारी गुरुमाता मेरी तरह रोएंगी नहीं, तड़पेंगी नहीं? वो तो बिल्कुल असहाय हो जाएगी। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि निकाला। कहते हैं ब्राह्मण को सजा नहीं देनी चाहिए। जब कोई बहुत बड़ा पापाचार कर दिया हो तो उसे कुछ दंड दे करके अर्थात अपमानित करके छोड़ देना चाहिए। तो अश्वत्थामा के शिखा सूत्र काट लिए, उसकी चोटी काट ली, उसका जनेऊ रख लिया और उसके माथे में जो मणि थी उसको निकाला और धक्का मार करके भगा दिया। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए। शिविर से धक्का मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया, उसकी मणि भी छीन ली। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा, मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, इनके वंश में किसी को पानी देने लायक छोड़ूंगा। संकल्प लेकर के अपमानित होकर के चला गया। उधर भगवान पांडवों से बोले, भाई आपके बीच रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब चलना चाहिए, विदा लेना चाहिए। आपस में विचार किया, अंत में निर्णय लिया कि देखो भाई, आज नहीं तो कल विदाई तो देना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। कब तक हम इन्हें आपके पास बांध कर रखेंगे? हमें अब स्वार्थ त्याग कर द्वारिका वासियों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे तैसे सब राजी हुए और भगवान की विदाई की तैयारियां होने लगी। भगवान को ले जाने के लिए दिव्य रथ तैयार हुआ। समस्त पांडव परिकर मिलकर के प्रभु को विदा देने लगे। द्वारिकाधीश की जय जयकार करके सब विदाई दे रहे हैं। भगवान द्वारिका